सरिता के मौसा 40 साल के थे, पर दिखने में वह 25 साल के लगते थे। वह मौसी से यानी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वह उन्हें बहुत खुश रखते थे। जब रात हुई तो सरिता ने मौसी के कमरे से बहुत अजीब प्रकार की आवाज़ सुनी। सरिता ने जब मौसी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो वह लंगड़ा कर चल रही थी। सरिता को अपनी मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत शर्म आती थी। वह मन ही मन सोचती थी, आखिर मौसा ऐसा क्या करते हैं कि मौसी लंगड़ाने लगती हैं। एक दिन अचानक से मौसी की तबीयत खराब हो गई तो मौसी ने कहा, सरिता आज रात तुम मौसा को दूध देने उनके कमरे में चली जाना। थोड़ी देर के बाद जब सरिता की मौसी सो गई तब सरिता उठी और मौसा को दूध देने उनके कमरे में चली गई। सरिता ने अपनी मौसी के कपड़े पहन लिए थे ताकि उसके मौसा उसे पहचान न सके। सरिता जैसे ही मौसा को दूध का गिलास देकर पीछे मुड़ी तभी मौसा ने पीछे से हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मौसी समझकर सरिता को छेड़ने लगे। सरिता मौसा को मना करना चाह रही थी पर वह नहीं चाहती थी कि मौसा को पता चले कि मौसी नहीं मैं हूँ। सरिता चुपचाप मौसा के काम में साथ देने लगी। वह समझ गई थी कि मौसा ने उसे मौसी समझ रखा है, क्योंकि जिस तरह से मौसा मौसी से प्यार करते थे उसी तरह से मौसा सरिता के साथ भी करने की कोशिश कर रहे थे। सरिता अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह मौसा को इस काम को करने से रोक दे, लेकिन वह बोल भी नहीं सकती थी। सरिता ने सोचा, अगर मैं बोली तो मौसा मेरी आवाज़ को पहचान जाएंगे और उन्हें सच जानकर बहुत शर्म महसूस होगी। शायद इसके बाद वह कभी भी मुझसे नज़रें ना मिला पाएँ। कमरे में घोर अंधेरा था, इस वजह से सरिता के मौसा को जरा भी भनक नहीं लग पा रही थी कि वह उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी भांजी है। और ऊपर से सरिता ने अपनी मौसी के कपड़े भी पहन लिए थे। सरिता अपने घर से ज़्यादा कपड़े नहीं लाई थी, इस वजह से उसने रात में अपनी मौसी के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन उसे क्या पता था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। सरिता के मौसा उसके ऊपर इधर उधर अपना हाथ बहुत तेज़ी से चला रहे थे। सरिता को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो खुद से इतनी शर्म महसूस हो रही थी। अपने पिता के उम्र के साथ उसे ये सब करना पड़ रहा था। धीरे धीरे मौसा ने सरिता को अपने आगोश में ले लिया। काफ़ी देर मौसा सरिता को अपनी बाहों में लेकर इधर उधर हाथ चलाते रहे। अब धीरे धीरे सरिता को भी मज़ा आने लगा था। वह भी भूल जाना चाहती थी कि यह उसके मौसा हैं। आखिर एक लड़की अपने आप को कब तक रोक कर रखेगी। धीरे धीरे सरिता के अंदर का बांध टूट गया और वह दिल खोलकर मौसा का साथ देने लगी। धीरे धीरे मौसा ने सरिता को अपने काबू में कर लिया और चरम सुख की प्राप्ति करने लगे। जब मौसा थक गए तब उसने सरिता को छोड़ दिया। सरिता उठी और कपड़े ठीक किए, फिर कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। सरिता को लग रहा था कि उसके मौसा ने मौसी समझकर इतना बड़ा कांड किया है, पर ऐसा नहीं था। मौसा को पहले ही पता चल गया था कि यह सरिता है। उसने जानबूझकर मौसी का बहाना लेकर सरिता का काम तमाम किया था।